मैं डॉक्टर चतुर सिंह सहायक आचार्य हिंदी MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज अंधेर नगरी के यथार्थ पर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने यथार्थ पर ही बात की है और ये यथार्थ को लेकर अंतिम वीडियो है मेरा। या MA उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक लगा हुआ है। तो इस नाटक के यथार्थ के बिंदु पर मैं बात कर रहा हूँ। बात नौकरशाही की चल रही थी कि राजा के पास शक्ति है, राजा के पास अधिकार है, वो न्याय देने का अधिकार रखता है, पूरी शक्ति रखता है, लेकिन उस शक्ति का जो वास्तविक प्रयोग है वो उस युग की नौकरशाही करती थी। और उस युग का नौकरशाह जो मंत्री के रूप में यहाँ प्रतीकात्मक रूप में लाया गया है, किस तरह से राजा को चलाता है, किस तरह राजा की उस शक्ति का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है, ये बात मुकदमे वाले प्रसंग में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है। मंत्री राजा से अधिक ताकतवर दिखाई देता है, वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में है। मंत्री राजा से अधिक ताकतवर दिखाई दे रहा है। एक सजा का प्रकरण वो करा चुका था, मूली वाला। अब दूसरे सजा के प्रकरण में जो बकरी वाला है, वहाँ भी वह राजा को क्या समझता है ये देखते हैं। बकरी के मरने का मुकदमा इसी सच्चाई को व्यंग्यात्मक रूप में प्रकट करता है। यहाँ मंत्री तब तक राजा की मूर्खताओं को ढील देता रहता है जब तक कि मामला उसके हाथ से नहीं निकलता। जब राजा कोतवाल से जवाब तलब करता है और मंत्री को यह आशंका होती है कि ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे, तो वह अपने हस्तक्षेप द्वारा मामले को कोतवाल की सजा पर ही खत्म करवा देता है। इस प्रकार राजा का कथित न्याय नौकरशाही के हथकंडे से तय होता है। उसके हथकंडे चलते हैं और उन हथकंडों से तय होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही बिल्कुल कह सकते हैं यथार्थ को कितनी तेज धार दी है, कितनी तेज धार दी है भारतेंदु ने, और किस तरह से नौकरशाही के चरित्र को उद्घाटित किया है। छोटी सी लाइन या छोटा सा उस मंत्री का ये जो स्वगत कथन है, कितना छोटा सा, ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे, ये कथन है उसका स्वगत कथन। ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। तो वह एकदम हस्तक्षेप करता है मामले में और मामले को कोतवाल की सजा पर ही खत्म कर देता है। यानी वो पहले चाहता, वो जहाँ चाहता मामले को खत्म करवा देता। पहले वो तमोली वाले प्रकरण में भी भारतेंदु से दर्शा चुके हैं, और बकरी वाले मामले में जो बकरी का मामला लंबा चलता है, लंबा चौड़ा, उस प्रकरण में भी इस बात को वो मंत्री जी को और नौकरशाह की इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं, दोबारा प्रमाणित करते हैं और बड़े रूप में करते हैं कि नौकरशाही के पास सारे हथकंडे हैं। वो व्यवस्था को अपने तरीके से चलाती है। आज हमें आज़ादी मिले हुए कितना समय हुआ, आज़ादी मिल गई, लेकिन नौकरशाही का जो चरित्र है, क्या मूलभूत परिवर्तन कोई उसमें दिखाई देता है? नौकरशाही का चरित्र आज भी वही पूरे अहंकार में, वही भ्रष्टाचार में, और वही जनता के प्रति विद्वेषपूर्ण रवैया, उपेक्षा का रवैया, लोक कल्याण जन कल्याण के नाम पर शपथ लेकर आते हैं और यहाँ जनता का किस तरह कल्याण करते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नौकरशाही का जो मूलभूत चरित्र है, जो आज़ादी से पहले का था, हमारी दास्तां के काल का है, वो चरित्र कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हो गया है। तो यहाँ पर नौकरशाही के जो हथकंडे हैं और
ये सब न्याय आदि कराना उस नौकरशाही के ही उसमें हथकंडों में निहित है, और उसका इम्प्लीमेंट करना भी नौकरशाही के में, उसको क्रियान्वित करना भी उसी के हाथ है। यानी सब कुछ नौकरशाही के हाथ में। देश का ये जो भारतीय युग का यथार्थ है, ये यथार्थ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तनों के साथ आज भी सतत चल रहा है। और नौकरशाही से हम लोग आम आदमी नौकरशाही के उसमें पिस रहा है। इसके जाल में सब आए हुए, सब जाल में इसके नौकरशाही के हम कैद हैं। तो नौकरशाही के चरित्र को जिस तरह भारतीय ने समझा, महसूस किया, उस यथार्थ को, अपने युग के यथार्थ को प्रस्तुत किया, ये नाटक आज भी अपने भले ही अर्थ परिवर्तन करने के साथ, इसके बहुत अर्थ परिवर्तित होते जा रहे हैं समय के साथ, अर्थ परिवर्तन करके आज भी यह उतना ही यथार्थ है। और इसीलिए आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही बनी हुई है जितनी भारतीय के युग में थी, जितनी भारतीय के युग में थी। तो मंत्री हस्तक्षेप करता है और कोतवाल की सज़ा पर मामले को ख़त्म करा देता है। दरअसल कोतवाल पर सज़ा को, मामले को ख़त्म कराने का एक कारण हो सकता है, अगर विचार करें हम, तो एक कारण ये हो सकता है कि कोतवाल का वहाँ से, कोतवाल के लश्कर का निकलना, बकरी वाला प्रकरण जुड़ना। तो कोतवाल ये भी कह सकता था कि मैं सारे नगर की सुरक्षा के लिए ये लश्कर लेके निकलता था और इसमें तो पूरे नगर के लोग जिम्मेदार। तो राजा ऐसे में नगर को भी पूरे को दोषी ठहरा सकता था। उसकी न्यायिक प्रक्रिया से तो ऐसा ही लग रहा है। मंत्री चालाक है, वो समझता है कि ऐसा नो दशा इसमें पकड़े मामला कोतवाल का है, सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। तो कोतवाल की सजा पे ख़त्म कराता है कि कोतवाल अगर आर्गूमेंट देता है, कोई कोतवाल अपनी सफाई में कुछ कहता है, तो मामला तो नगर की जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, नगर की जनता तक जाएगा और राजा उसमें नगर की जनता को भी दोषी ठहरा सकता है। यहाँ तो न्याय की एक प्रक्रिया है कि वो चलती रहनी चाहिए। जहाँ पर प्रश्न बंद हो जाए, बकरी किसने मारी, वहीं पर वो उसको सजा दे दो फांसी की और न्याय का अंत हो। राजा को कोई लेना देना नहीं है न्यायिक व्यवस्था। इस प्रक्रिया में कई बार वो बरकी कहता है, बकरी शब्द को कई बार बरकी कहता है, यानी कुछ मरा है, उसको पता ही नहीं क्या मरा है, कुछ मरा है। और कुछ मरने के लिए एक व्यक्ति की सज़ा होनी है, एक व्यक्ति की सज़ा होनी है। तो उस सज़ा को होने में एक व्यक्ति को फांसी होनी है। चाहे वो कह रहा है, एक जगह बरकी कह जाता है बकरी की जगह, तो बरकी मरे, चाहे बकरी मरे, चाहे बकरा मरे, सज़ा होनी। अब ये कोई तरीका है कि बकरी मरने की सज़ा क्या मौत होनी चाहिए, क्या मृत्युदंड होना चाहिए? खैर एनीवे, वो मामले को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और अपना बहुत बड़ा यथार्थ इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कोतवाल की सज़ा पर मामले को ख़त्म कर देता है। इस प्रकार राजा का कथित न्याय नौकरशाही के हथकंडों से तय होता है। राजा के इस फैसले के क्रियान्वयन का भार है जो वो भी नौकरशाही पर है। कोतवाल को फांसी देने का काम नौकरशाही को करना है। कोतवाल को जो फांसी देनी है वो कौन करेगा काम, वो नौकरशाही को करना है। प्रक्रिया का इम्प्लीमेंट यानी उसको पूरा करना, वो भी नौकरशाही का काम है। कोतवाल उसी नौकरशाही का हिस्सा है। राजा, वो मंत्री जानता था वो नौकरशाही का बड़ा हिस्सा है। राजा जब राजा कोतवाल पर सजा को ठहराता है तो इस बात को जानता था कि कोतवाल हमारी नौकरशाही का हिस्सा है, तो इसकी सज़ा कैसे हो जाने देंगे, मृत्यु फांसी कैसे हो जाने दें। तो कोतवाल को फांसी का काम नौकरशाही को करना है। कोतवाल उसी नौकरशाही का हिस्सा है। जाहिर है फांसी उसे नहीं दी जा सकती, कोई न कोई बहाना बनाया जाएगा, कोई न कोई किसी न किसी तरह का आर्गूमेंट खिलाफ में दिया जाएगा। तो फांसी कोतवाल को नहीं दी जा सकती है। तो तर्क है कोतवाल की गर्दन फांसी के फंदे से बहुत छोटी है। देखिए आप विडम्बना, देखिए आप व्यंग, न्याय व्यवस्था पर कैसा करारा व्यंग है। कोतवाल की गर्दन फांसी के फंदे से बहुत छोटी है, नौकरशाही का हिस्सा है, छोटी गर्दन है, बच गई। हुक्म हुआ कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा तो होनी जरूरी है, नहीं तो न्यावन होवेगा। ये है
अंग्रेजी शासन काल का न्याय है। ये अंग्रेजी शासन काल का न्याय है, न्याय न होगा। राजा के इस बदले हुए फैसले के अनुसार मोटे आदमी की तलाश शुरू हो जाती है और न्याय की यह पूरी प्रक्रिया छूट और दिखावे के सिवा कुछ नहीं लगती है। न्याय की जो पूरी प्रक्रिया, जो प्रपंच अब तक चल रहा था, इसे मैं प्रपंच कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये प्रपंच झूठ और दिखावे के सिवा है ही क्या। अंधेर नगरी में न्याय के नाम पर जो कुछ घटित होता है उसका संबंध क्या तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से नहीं था। यह अंधेर नगरी भारतेंदु के समय में थी और किसी न किसी रूप में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज भी विद्यमान है। अंधेर नगरी का पूरा अंधेरा मिटा नहीं है, पूरा अंधकार नहीं मिटा है। विभिन्न राजनीतिक दल आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नौकरशाही बड़ी बड़ी बातें करती है और ये सब सफ़ेद पोश लोग अंततोगत्वा आम जनता का क्या होता है। आम जनता का शोषण जिस तरह से पहले हो रहा था, थोड़े बहुत रूप बदल के आज भी हो रहा है। तो आम जनता को जिस दिन राहत मिलेगी, आम जनता जिस दिन उसको सही न्याय मिल पाएगा, हर चीज़ का सही न्याय मिलेगा, हर चीज़ अवसरों की समानता मिलेगी और अवसरों की समानता के साथ ही उसको जो उसका शोषण है, जो उसके साथ भ्रष्टाचार होता है, उससे पैसे लेकर काम निकालती है नौकरशाही, जब उनका शोषण पूरी तरह बंद हो जाएगा तो मानेंगे व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन न तो भ्रष्टाचार कम हो पा रहा है, न भाई भतीजावाद कम हो पा रहा है, न आम आदमी को कहीं न्याय मिल पा रहा है, न आम आदमी के जीवन स्तर में कोई ठीक से सुधार हो पा रहा है। जब तक ये व्यवस्था पूरी विद्यमान है, अंधेर नगरी की जो स्थिति है वो अंधेर नगरी इसी भारत में हर कोने में कहीं न कहीं विद्यमान रहेगी। अंधेर नगरी का जो राज है, अंधेर नगरी का जो राजा है, अंधेर नगरी की जो मंत्री और नौकरशाही है, जो कोतवाल है, वो कहीं न कहीं समाज में जब तक बड़ा बदलाव नहीं आता है, आज भी हिंदुस्तान के हर नगर में, हर गांव में, हर जगह विद्यमान है। तो वो अंधेर नगरी जब तक बनी रहेगी, यहाँ हमारे यहाँ भारतीय युग की अंधेर नगरी इस युग में भी जब तक बनी रहेगी, जब तक यह नाटक पूरी तरह प्रासंगिक होगा, जब तक यह नाटक पूरी तरह से और प्रासंगिकता को बनाए रखेगा। थोड़ी सी चीज़ों में सरकार और शासन और नौकरशाही में थोड़े बहुत जो परिवर्तन घटित होते हैं, तो नाटक भी उसी रूप में हमें दिखता है उन परिवर्तनों में। इसलिए इसका भी थोड़ा बहुत अर्थ परिवर्तन हो रहा है और अर्थ परिवर्तनों के साथ नाटक आज भी हमारे साथ खड़ा है। तो ये मैंने अंधेर नगरी के यथार्थ पर कुछ वीडियो प्रस्तुत किए थे। मैं समझूंगा विद्यार्थी अगर ठीक से इन्हें समझ जाएं, ठीक से इन बिंदुओं पर गौर करें, ठीक से इन बिंदुओं को पहचानें, भारतेंदु का जो मंतव्य है, भारतेंदु की जो वैचारिकी है, उसके मूल पर जो थोड़ा बहुत पहुँचेंगे, उस वैचारिकी में नाटक में ये चीज़ जो निकल के आई है, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो प्रयास है, ये बताने का जो मेरा प्रयास था, यथार्थ में बात करने का मेरा प्रयास था, वो सार्थक हुआ। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।